Morning, student. I'm Pratiksha Garat from Sunita Global School. अब क्या था विच इज नेचुरल रिसोर्सेज। आज अपन इसके आगे वाले टॉपिक्स देखेंगे। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है? रेन। Let us go back now to the question how clouds are formed and bring us rain. पता था होगा ही कि क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं और बारिश कैसे। We could start by doing a simple experiment which demonstrates some of the factors influencing this climate change. फिर उसको अपने एक्टिविटीज के साथ पढ़ सकते हैं या फिर एक्सपेरिमेंट करके भी पढ़ सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ। What happen when air with a very high content of water region of high pressure region of low pressure, यानी कि अगर हवा के साथ वेपर्स यानी कि हवा के साथ में वाटर वेपर्स एक रीजन से दूसरे रीजन में जाए तो क्या होगा? When water bodies are heated during day, a large amount of water evaporate and goes into the दिन के टाइम जब पानी गर्म होता है तो क्या करता है, किसमें चेंज होता है? इवापोरेशन में चेंज होता है और हवा में उड़ जाता है। Some amount of water vapor also get into the atmosphere because of various biological activities. और कुछ और एक्टिविटीज से भी पानी का वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट रहता है। दिस एयर ऑल्सो गेट हीटेड, और ये हवा जब गर्म होती है द हॉट एयर राइजेस अप कैरिंग द वाटर वेपर विद हीट। जब ये हवा गर्म होती है, गर्म हवा होने की वजह से ये हवा ऊपर उठती है और वहां पे मूव करती है। जहाँ पे देखो अब गर्म हवा है वो ऊपर उठी तो वहां पे प्रेशर लो प्रेशर हो गया, यानी कि हवा की कमी हो गई। तो जब एक जगह हवा की कमी हो जाएगी तो दूसरी जगह से हवा यहाँ पे आ जाएगी, यानी कि कौन सी हवा आएगी? कोल्ड एयर आएगी। As the air rises, it expand and cool. जब एयर ऊपर की तरफ उठती है तो वो फैलती है। दिस कूलिंग कॉज द वाटर वेपर इन द एयर टू कंडेंस इन द फॉर्म ऑफ टाइनी ड्रॉपलेट्स। जब हवा गर्म होती है, हवा गर्म होने की वजह से ऊपर उठती है, ऊपर उठने से वो एक्सपांड होती है और ठंडी होने लगती है। ये कूल होने की वजह से ही पानी वाटर वो जो वेपर होता है वो ड्रॉपलेट्स में चेंज होती है। दिस कंडेंसेशन ऑफ वाटर इज facilitated if some particles could act as the nucleus for these drops to form around. Normally, dust and other suspended particles in the air perform this function. यानी कि एयर में जैसे ड्रॉपलेट बनती है, ठीक है, तो ड्रॉपलेट का भी न्यूक्लियस होगा। तो न्यूक्लियस का रोल कौन करता है? जो भी एयर के अंदर डस्ट प्रेजेंट रहती है या फिर कोई भी छोटे छोटे से पार्टिकल्स होते हैं वो न्यूक्लियस की जगह लेते हैं। वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड, एक बार जब पानी की बूंदें बन जाती है, दे ग्रो बिगर बाय द कंडेंसेशन ऑफ दीज वाटर। धीरे धीरे वो वाटर की ड्रॉपलेट्स बड़ी होने लगती हैं। When the drop have grown big and heavy, जब ये ड्रॉपलेट्स बहुत बड़ी हो जाती है और हैवी हो जाती है, they fall down in the form of rain. उस वक्त वो बारिश बन के नीचे गिरने लगती है। Sometime when the temperature of air is low enough, यानी कि जब टेम्परेचर हवा का कम होता है, occur in the form of snow. यानी कि मैंने बताया था कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है? कोई भी लिक्विड का जो गाढ़ा सा पार्ट होगा वो होगा प्रेसिपिटेशन। तो जब प्रेशर लो होता है या फिर टेम्परेचर कम होता है तो इस वजह से पानी किस में चेंज हो जाता है? स्नो में, स्लेट में और हेल। स्नो यानी कि हल्की से वो स्नो आपने देखा कि सॉफ्ट जो आइस होती है उसको बोलते हैं स्नो। स्लेट और हेल क्या होती है? बहुत जो ओले होते हैं ना, बर्फ के ओले, उनको स्लेट और हेल बोला जाता है। Rainfall pattern decided by the prevailing wind pattern.
यानी कि जब हवा का किस तरीके से रुख बदलता है उस पे बारिश डिपेंड होती है। In large part of India, rains are mostly brought by the southwest और नॉर्थ ईस्ट मानसून, यानी कि जो साउथ वेस्ट से आती है हवा या फिर नॉर्थ ईस्ट से जो हवा आती है उसकी वजह से बारिश। We have also heard weather reports that say depression in the Bay of Bengal have caused rain in the some area, यानी कि बारिश आ जाते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है तुम्हारा एयर पॉल्यूशन। रेन के बारे में पढ़ लिया, अब अपन स्टार्ट करते हैं एयर पॉल्यूशन। We keep hearing of increasing level of oxides of nitrogen and sulfur in the news. न्यूज हमेशा सुनते रहते हैं कि नाइट्रोजन और सल्फर बढ़ रहा है। People often bemoan the fact that the quality of air has poor their childhood. लोगों को आपने ये बातें करते हुए भी सुना होगा कि अब जो एयर है वो एकदम पॉल्यूटेड है, हम जब छोटे थे तब एकदम शुद्ध हवा चलते रहते थे, ऐसा सुना होगा आपने। हाउ इज द क्वालिटी ऑफ एयर अफेक्टेड एंड हाउ डज दिस चेंज इन क्वालिटी अफेक्ट अस एंड अदर लाइफ फॉर्म। अब ये एयर अफेक्ट कैसे हो रही है, कैसे एयर में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है और इससे इंसानों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। The fossil fuels like coal, petroleum contain small amount of nitrogen and sulfur। ये कोल में और पेट्रोल में क्या होता है, छोटे अमाउंट में नाइट्रोजन और सल्फर प्रेजेंट। When these are burned, जब इनको जलाया जाता है, नाइट्रोजन एंड सल्फर टू आर बर्न्ड एंड दिस प्रोड्यूस डिफरेंट ऑक्साइड। जब इन फ्यूल्स को जलाया जाता है तो नाइट्रोजन और सल्फर अपने अलग अलग ऑक्साइड्स बनाते हैं, अपने अलग अलग रूप बनाते हैं अलग अलग तरीके से। नाइट्रोजन ऐसा नहीं कि सिर्फ नाइट्रोजन ही होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, यानी कि अलग अलग ऑक्साइड में चेंज होते हैं। नॉट ओनली इज द इनहेलेशन ऑफ दीज गैसेस डेंजरस, they also dissolve in rain to give rise to acid rain। इससे जब अपन सांस लेते हैं तो सिर्फ उसी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, जब बारिश आती है तो बारिश आने से जो बारिश के पानी में ये गैसेस क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, और जब बारिश गिरती है इसी बारिश को अपन क्या बोलते हैं, एसिड रेन। The combustion of fossil fuels also increases the amount of suspended particles in air। यानी कि जब फॉसिल फ्यूल इंक्रीज होगा तो उसमें कुछ पार्टिकल्स भी इंक्रीज होंगे। These suspended particles could be unburned carbon substance called hydrocarbon। और वो ऐसे सब्सटेंस होंगे जो कभी जल ही नहीं सकते, और वो कौन सा होगा, हाइड्रोकार्बन। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। Presence of high level of all these pollutant cause visibility to be lower, especially in cold weather when water also condense out of air। और इन सब चीज़ें की होने की वजह से हमारी एयर में एकदम एयर क्लीन नहीं रह पाती, और एयर क्लीन नहीं रह पाती इस वजह से अपन को धुंध दिखती है ना, और ये ज़्यादा कब होती है, सर्दियों में। और इसी को क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज स्मोक एंड इज द विजिबल इंडिकेशन ऑफ एयर पॉल्यूशन। और उसी को बोलते हैं स्मोक, और स्मोक क्या है, अपन को दिखने वाला पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है। अपन को स्मोक दिखती है ना, दूर से भी दिखती है, तो वो क्या है, एक दिखने वाला एयर पॉल्यूशन है। स्टडीज हैव शोन दैट रेगुलरली ब्रीथिंग एयर that contain any of these substance increases the incidence of allergies, कैंसर एंड हार्ट डिजीज। यानी कि इनमें से अगर कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाती है, जब सांस लेते हैं तो अपनी बॉडी में अगर ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो उससे अपन को क्या क्या हो सकती है, एलर्जीज हो सकती है, कैंसर भी हो सकता है, और अपन को हार्ट की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। An increase in the content of these harmful substances in air is called air pollution।
यानी कि सारी चीज़ों का इकट्ठा होना एयर के अंदर जो कि हार्मफुल है, उसी को क्या बोलेंगे, एयर पॉल्यूशन। What can you say about the levels of polluting substance near roads and away from the roads on the basis of your finding above? क्या आपने देखा है कि ना बहुत सारी पॉल्यूटिंग जो चीज़ गंदी करती है अपने एनवायरनमेंट को, वो चीज़ रोडों पे पड़ी रहती है। आपने अब मोस्टली देखा भी होगा। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वाटर। ठीक है, वाटर और वंडर लिक्विड, यानी कि पानी क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसको क्या बोल सकते हैं कि लिक्विड भी बोल सकते हैं। वाटर ऑक्यूपाई अ वेरी लार्ज अर्थ सरफेस एंड इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। पानी है, अपने अर्थ का जो पूरा अपन देख सकते हैं, और ब्लू क्यों दिखती है, क्योंकि सब जगह क्या है, पानी है। और पानी कहाँ फाउंड होता है, अंडरग्राउंड में भी। Some amount of water exists in the form of water वेपर के फॉर्म में होता है एटमॉस्फेयर में। Most of the water on the earth's surface is found in seas and ocean and is saline। बहुत सारा पानी जो फाउंड होता है, जो हमको मिलता है, वो कहाँ पे होता है, समुद्र में होता है। और क्या होता है, वो खारा होता है, सैलाइन यानी कि खारा। Fresh water is found frozen in the ice cap at the two poles and on snow-covered mountains। जो फ्रेश वाटर होता है वो कौन सा होता है, पोल्स की साइड होता है, और पोल्स की साइड होता है। और कौन सा होता है, जो जमा हुआ होता है, जैसे कि अपन स्नो की बात करते हैं, या फिर माउंटेन्स के ऊपर आपने देखा होगा जो स्नो रहती है, वो क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। द अंडरग्राउंड वाटर, द वाटर्स इन द रिवर, लेक्स, पाउंड इज ऑल्सो फ्रेश। यानी कि वो पानी जो कि जमीन के अंदर होता है, नदी में होता है, तालाब में होता है, वो भी क्या होता है, फ्रेश होता है। However, the availability of fresh water vary from place to place। इससे क्या होगा कि अलग अलग जगह पे अलग अलग पानी का अमाउंट होगा। ऐसा नहीं कि सब जगह पानी इक्वल अमाउंट में ही अपन को मिलता है। कहीं पे किसी प्लेस पे पानी कम होता है, किसी प्लेस पे पानी ज्यादा होता है। प्रैक्टिकल अपन देखिए तो गर्मियों में पानी की बहुत कमी होती है, एंड इन रूरल एरियाज वेयर द वाटर सप्लाई सिस्टम हैव नॉट बीन इंस्टॉल्ड। और गाँवों में आपने देखा होगा कि वहाँ पे अगर कोई साधन नहीं होगा तो इस वजह से क्या होगा, पानी हमें अच्छे से नहीं मिल पाएगा। देखो नेक्स्ट क्या दे रखा है, पीपल आर फोर्स्ड टू स्पेंड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ, यहाँ पे रूरल एरिया होता है, मतलब गांव का एरिया होता है, वहाँ पे लोग ज़्यादातर टाइम उसी में वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि बहुत दूर तक पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। वाई इज वाटर सो नेसेसरी, लेकिन पानी हमारे लिए ज़रूरी क्यों है। एंड डू ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर, और क्या सबको पानी की ज़रूरत है। ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक प्लेस इन वाटर मीडियम, यानी कि अपनी बॉडी में जितने भी सेल की वजह से होते हैं, पानी की वजह से ही होते हैं। All the reaction that take place within our body and within the cell occur between substance that are dissolved in water। यानी कि अपनी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज होगी, कब होगी, जब पानी के अंदर जो भी जैसे न्यूट्रिएंट्स अगर है तो वो डिसॉल्व किस में होते हैं, वाटर में होते हैं। तो जब उधर वाटर ही नहीं होगा तो अपनी बॉडी में ये सारी प्रोसेस कैसे होंगे। Substance are also transported from one part of the body to the other in a dissolved form। यानी कि जो भी सब्सटेंस होते हैं जो डिसॉल्व होते हैं, वो बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। Hence, organism need to maintain the level of water within their bodies। इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, पानी की वजह से उनकी बॉडी का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है, और इसी वजह से वो क्या रहते हैं, जिंदा रहते हैं। Terrestrial life form require fresh water for this because their bodies cannot tolerate
or get rid of the high amount of dissolved salt in saline water. टेरेस्ट्रियल कौन से होते हैं? जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं। वो एनिमल्स जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं वो ऐसे खारे पानी को टॉलरेट नहीं कर सकते। Thus, water source need to be easily accessible for animals and plants to survive on land. इसीलिए पानी एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए भी जरूरी होता है। After comparing the result of the above two activities, if there is any relation between the amount of available water and the number and the variety of plant and animal that can live in a given area, if there is a relation, where do you think you would be find a greater variety and abundance? The region that receive 200 centimeter of or 200 centimeter of rainfall in a year, and the map showing the rainfall pattern. यानी कि यही दे रखा है कि कहीं कहीं पे बारिश का लेवल इतना होता है, कहीं कहीं पे इतनी रेनफॉल होती है, सारे अलग अलग पैटर्न्स दे रखे हैं। Availability of water decide not only the number of individual of each species that are able to survive in a particular area, but it to decide the diversity of life there. यानी कि पानी से सिर्फ इतना ही डिसाइड नहीं होता है कि कौन सी स्पीसीज सर्वाइव कर सकती है या कौन सी नहीं कर सकती। पानी से, पानी के अवेलेबल होने से ये भी डिपेंड होता है कि डाइवर्सिटी कितनी ज़्यादा अच्छी होगी। पानी होगा तो प्लांट्स होंगे तो एनिमल्स होंगे, हम होंगे, कितना ज़्यादा ग्रीन होगा, और तो कितनी ज़्यादा लैंड क्या करेगी, अच्छे से हर चीज़ को ग्रो करवा पाएगी। तो इसलिए पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। Other factor like the temperature and nature of the soil also matter, यानी कि टेम्परेचर भी ज़रूरी है और नेचर कैसा है सॉइल का वो भी मैटर करता है। बट वाटर इज वन ऑफ द मेजर रिसोर्स विच डिटरमाइन लाइफ ऑन द लैंड। लेकिन पानी सबसे ज़रूरी रिसोर्स है जो कि क्या बताता है कि अगर अपन को लैंड पे रहना है या फिर सरवाइव करना है तो उसके लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पॉल्यूशन। इस वाटर पॉल्यूशन को अपन भी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो जो भी समझाया है इसको आप अच्छे से रीड कर लेना और समझ लेना। इजी है चैप्टर, कोई हार्ड एंड फास्ट वाला नहीं है कि आप उसको समझ नहीं पाओ। ये चीज़ें आपके लोअर क्लासेस में भी आई थी, ठीक है। बट फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।